हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत की आज रहेगी क्लास नंबर 7, जिसमें कि हम जो कल की क्लास में हमने टाइप किए थे उससे आगे के टाइप करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज, प्रतिशत। आज इसमें हम टाइप करने वाले हैं मिश्रण पर आधारित जो क्वेश्चन रहते हैं। मिश्रण और एलिगेशन में भी जो हम पढ़ेंगे एक टॉपिक आता है मिश्रण एलिगेशन, उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं उसी टाइप के प्रतिशत में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वो आज की क्लास में हम करने की प्रयास करेंगे और उसके बाद में कुछ और भी अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो भी आज की क्लास में हम खत्म करेंगे। देखते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा इसमें मिश्रण का। 15 लीटर घोल में 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी, इसमें 3 लीटर पानी और मिला देने पर नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। जो नया घोल बनेगा उसमें चीनी का प्रतिशत भी या पानी का प्रतिशत भी हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे टोटल जो मिश्रण है वो कितना लीटर है? 15 लीटर है, जिसमें अगर हम देखें तो चीनी जो शुगर है वो कितनी है? 40%। तो वाटर कितना हो जाएगा? इसमें वाटर हो जाएगा 60%। अगर यहाँ पे इनका रेशियो हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 2:3। अब इसको अगर हम योग करें तो कितना आ जाएगा? 5, जिसकी वैल्यू कितनी दी है? 15 लीटर। तो यहाँ से पता चलेगा कितना गुना है इसका? ये 3 गुना है। अगर हम वाटर की वैल्यू निकालेंगे, वाटर कितने, इसमें शुगर कितना लीटर है, तो ये हो जाएगा, इसमें 3 का गुना करेंगे 6। और अगर वाटर की बात करें तो कितना हो जाएगा? इसमें 3 का गुना करेंगे 9। अब इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया गया है, तो 3 लीटर पानी डाल देने पर पानी कितना हो गया? 12 लीटर। अब नया जो मिश्रण है वो कितना हो गया? नए मिश्रण की जो मात्रा हो गई वो कितनी हो गई है? 6 और 12 18 लीटर हो गई है। अब इसमें अगर हमसे चीनी का प्रतिशत पूछे तो ये देखेंगे 6 इस 18 का कितना परसेंट है, तो 6 बटे में 18, 6 18, 1/3 मतलब कितना हो जाएगा? 33। सही, 1/3%, या फिर इसमें 100 का गुना करके निकालोगे। अगर इसमें हमसे जल का प्रतिशत पूछते कि पानी का प्रतिशत कितना है इस घोल में, नए घोल में, तो क्या हो जाएगा? 12/18 लिखते हैं और कितना हो जाता है? 6 दूनी 12, 6 18, 2/3 मतलब होता है 66। सही, 2/3%। या फिर इसको कैसे निकाल सकते हैं? 2/3 में हम 100 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3 और 3 छंग 18, फिर 2 बज गए, 3 छंग 18 मतलब 66। सही, 2/3% हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कितना आएगा इसका आंसर? 33। सही, 1/3%। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ये रहेगा। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप का बनता है। क्वेश्चन दिया गया है, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 40 लीटर मिश्रण में 20% 25% अल्कोहल है। 25% अल्कोहल है। 25% अल्कोहल है। उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता? उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता? कितने लीटर कम डाला गया होता? उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वहां 20% होता? कि वहां 20% होता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 25%।
उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, मतलब अल्कोहल कम डाला गया होता, कितने लीटर कम डाला गया होता कि अल्कोहल 25 की जगह पे कितना परसेंट होता है, 20%। देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम, ए और अल्कोहल और वाटर। इसमें अगर हम देखें अल्कोहल अगर 25% था तो वाटर कितना हो जाएगा, 75। बाद में अल्कोहल कितना हो गया, कितने लीटर कम पानी इसमें अल्कोहल डाला जाता है कि वो कितना होता है, 20%। अल्कोहल को कम डालने की बात कर रहे हैं, है ना, पानी तो सेम जो था वही रहेगा, पर परसेंटेज में देखें तो ये कितना हो जाएगा, अब ये अगर 20% है तो ये 80 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि टोटल 100 था। रेशियो अगर बात करें 25 से कम 25, 25 या 75, यहाँ पे 20 से कम कितना हो जाएगा, 20, 20 चुक 80, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्कोहल तो कम किया गया है, परंतु यहाँ पे सेम आ रहा है, और वाटर तो यहाँ पे कुछ कम ज्यादा किया नहीं था, वो तो सेम होना था। हमें सेम करना पड़ेगा किसको, वाटर को। तो इसको सेम करने के लिए इसमें 3 का गुना 4 का गुना ऊपर करेंगे और 3 का गुना नीचे करेंगे। तो ऊपर यहाँ पे अगर 4 का हुआ तो यहाँ भी 4 का होगा, और यहाँ पे अगर 3 का हुआ तो इसमें भी 3 का होगा। तो जो नया रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, रेशियो बैलेंस करने के बाद वाला एल्कोहल और वाटर का 4:12, और ये बन जाएगा 3:12। देखो वाटर की मात्रा सेम हो गई, और ये अल्कोहल कितना 1 यूनिट कम किया गया है यहाँ पे। अगर इसको हम देखें तो टोटल कितना हो रहा है, 16। 16 की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी थी, टोटल ये दिया था हमें कितना, 40 लीटर। कितना गुना है, 40/16, 8×2 = 16, 8×5 = 40, 5/2 गुना है। तो देखो यहाँ पे कितना कम किया गया, एक एक में गुना कर देंगे कितने का, 5/2 का, तो कितना 5/2 आएगा, और इसको काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा, मतलब 2.5 लीटर कम एल्कोहल इसमें डालना पड़ेगा, ताकि वो कितना हो जाए, 20% हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इस टाइप का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, 40% पहली धातु है, 40% पहली धातु है। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए, कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए, कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, टोटल अगर मिश्रण की बात करें तो वो 25 ग्राम है, 25 ग्राम, और पहली जो धातु है वो 40% है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 60%। अगर हम रेशियो की बात करें इनका, तो 2×2 = 4 और 2×3 = 6, 2×3 आ गया। अब कौन सी दूसरी धातु कम की जा रही है, कम इसको किया जा रहा है, मतलब ये सेम होना चाहिए। तो रेशियो क्या हो जाए, ये कितनी हो जाए, 50% हो जाए, तो ये 50 तो ये भी 50। रेशियो की अगर बात करें तो 1:1। अब देखो दूसरी कम की गई है तो पहली को सेम होना था, ये अगर 2 है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे। तो इस 2 का गुना अगर यहाँ पे किया तो यहाँ भी 2 का होगा, और यहाँ 1 था तो 1 का गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया सेम ये। अब देखो यहाँ पे कितना कम किया गया है, 1 यूनिट। अब टोटल अगर इसकी बात करें हम, 2 और 3 कितना होगा, ये 5। 5 की वैल्यू कितनी दी हमें प्रश्न में, 25 ग्राम। तो कितना गुना है इसमें, ये 5 गुना है। यहाँ पे कितना कम किया गया है, देखो ये 3 था और ये कितनी है, 2, मतलब 1 कम। 1 में 5 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5, मतलब 5 ग्राम कम करना पड़ेगा। दूसरी धातु की मात्रा कितनी कर दी जाए, 5 ग्राम कम कर दी जाए, तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए
कि लोहा 10% हो जाए, कि लोहा 10% हो जाए, अब ध्यान से समझे यहाँ पे क्या क्या है, बालू और लोहा। तो पहले बालू कितनी, टोटल मिश्रण है 10 किलोग्राम। अब यहाँ पे पहले मिश्रण में 20% लोहा है, अगर लोहा 20 है तो बालू कितनी हो जाएगी, 80। रेशियो की अगर बात करें तो कितना, 2 एकम 2, 2 चुक 8, 4:1 हो गया। फिर उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, देखो मिलाई बालू जा रही है तो लोहा कितना हो जाए, 10%। अगर लोहा 10% है तो बालू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 90%। तो ये हो जाएगा कितना, 9:1। अब देखो मिलाया क्या गया है इसमें, बालू मिलाई गई है। उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, तो बालू मिलाई गई है, 4 से 9 हो गई, तो लोहा कितना हो जाए, 10%। परंतु लोहा तो कुछ मिलाया नहीं गया, तो लोहा पहले जैसे एक था तो यहाँ भी एक ही, और रेशियो बैलेंस है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, लोहा पहले से ही बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, अब कितनी मिलाई गई यहाँ पे देखें, अगर इसमें हम तो 5 यूनिट। अब टोटल 4 और एक 5, 5 की वैल्यू कितनी है प्रश्न में, ये 5 हो रहा है इनका योग, और 5 की वैल्यू कितनी थी, 10, कितना गुना है, 2 गुना। तो इसमें भी हम कितने का गुना कर देंगे, 2 का। तो कितनी बालू और मिलाई गई इसमें, 10 किलोग्राम बालू और अगर मिला दें तो लोहा 20% से कितना हो जाएगा, 10%, क्योंकि बालू की मात्रा तो बढ़ जाएगी और प्रतिशत में फिर लोहे का प्रतिशत घट जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं। ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या है, टोटल छात्र कितने, 60, जिसमें से 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल क्या बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, 30%, और 20% क्या है, केवल हिंदी बोलने वाले हैं। अब इसमें ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझें यहाँ पे, जैसे हम अगर इसको वेन आरेख से समझें तो ये जो छात्र है ये दोनों बोलने वाले होंगे जो बीच में आएंगे, और ये वाले इधर वाले जो हैं ये सिर्फ इधर इधर वाले, ये वाले ये केवल हिंदी वाले मान लेते हैं हम, और अंग्रेजी वाले मान लेते हैं, पहले अंग्रेजी है तो। और इसकी अगर हम बात करें, ये इधर वाले, इसको छोड़ के इधर वाले जो हैं ये केवल हिंदी वाले हैं, ठीक है, केवल हिंदी। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, टोटल कितने हैं, 60, 60 का केवल हिंदी कितने हैं, 20%, तो इसका 20%, अंग्रेजी कितने हैं, केवल 30%, इसका अगर 30% निकालें हम तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, कितना हो जाएगा, 18। मतलब 18 लोग ऐसे हैं जो केवल क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। और केवल हिंदी वाले कितने हैं, 20%। तो अगर 60 का 20% निकालें तो कितना हो जाएगा, बटे में 100 लगाया, ये कैंसिल, 6 दूनी 12, मतलब 12 छात्र ऐसे हैं जो केवल क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब अगर 18 और 12 को प्लस कर दें हम तो कितना हो गया, ये होगा 30, मतलब जो बाकी 30 बचे हैं वो दोनों बोलते हैं।
अब इसमें अगर हमसे पूछे केवल हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले, केवल अंग्रेजी बोलने वाले, तो कितने होंगे? 18। अगर बोले कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने, तो वो कितने हो जाएंगे? 12। अगर बोले कि दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने, तो वो हो जाएंगे 30। पर हमसे क्या पूछा है? कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। मतलब अब हिंदी में ये भी आ जाएंगे, ये पूरा हिंदी वाला पार्ट हो जाएगा। तो 30 तो ये है। अब 30 में ये 30 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं अंग्रेजी भी, पर ये हिंदी बोलने वाले तो होंगे ना। तो 30 ये और 12 ये, तो हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे? हिंदी बोलने वाले ये हो जाएंगे 30 + 12, तो ये हो जाएंगे कितने? 42। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 42। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमसे बोलते कि अंग्रेजी बोलने वाले इसमें, तो वो कितने हो जाते हैं? 30 ये 18 ये, तो कितने हो जाएंगे? 30 और 18 ये 40, 48 हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। 65% छात्र गणित में पास हुए। 48% छात्र 48% छात्र भौतिकी में पास हुए। 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। 30% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले आप इसको करने का प्रयास करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें क्या बोल दिया गया है कि 30% दोनों में। ये हमने मान लिया कौन से? गणित वाले। और ये मान लिया कितने? भौतिकी वाले। अब हमसे केवल वर्ड नहीं बोला है, ऐसा बोला है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। अब गणित में मतलब ये इसमें टोटल ये आ जाएगा, 65% में ये पूरा आ जाएगा। वैसे ही 48% छात्र भौतिकी में, तो मतलब ये पूरा भौतिकी में आ जाएगा 48। अगर हमें दोनों का दे दिया परसेंटेज कितना? 30%। ठीक है, कि दोनों में कितना हुआ? 30%। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, तो ये बताओ गणित में कितने हो जाएंगे? केवल गणित में कितने हो जाएंगे? 65। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक टोटल है, उसमें से 30 इसमें आ गए, ये 30% ऐसे है जो दोनों में है। तो 65 में से 30 हटा देंगे अगर हम, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 35। 35% ऐसे हैं जो केवल गणित वाले हैं, क्योंकि टोटल इसको प्लस करें तो गणित वाले आ जाएंगे ये जो दोनों वाले हैं। वैसे अगर हम बात करें केवल भौतिकी वाले, तो कितने हो जाएंगे? टोटल कितना है? 48। तो 48 में से अगर हम 30 घटा दें तो कितना बचेगा? 48 में से अगर 30 घटा देंगे हम तो बचेगा 18%। तो ये 18% ऐसे हो जाएंगे जो कि कौन से हैं? केवल भौतिकी वाले हैं। अब अगर हम देखें कि कुल पास कितने हुए, टोटल अपन देखते हैं, टोटल अपने आप में कितना होता है? 100%। तो उसमें से कितने हो गए पास? ये दोनों में, ये केवल गणित में, तो कितने हो जाएंगे? इन सबको अगर हम प्लस करें पास वाले, क्योंकि ये सब पास परसेंट वाले हैं, सबको अगर प्लस कर दें 35%, गणित में वाले केवल, और दोनों वाले कितने हो गए? 30%। प्लस अगर आप करें 18%, ये भी कौन से हो गए? भौतिकी वाले। सबको अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा कितना? 8, 5, 13 का 3 हासिल, कितना हो जाएगा? 1, ये 4, 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 83%। 83% पास हुए हैं टोटल।
तो हमसे पूछा है कितने प्रतिशत फेल हुए, टोटल कितना होता है 100%, 100% में से कितना हटा देंगे 83, तो कितना बचेगा 17% फेल हुए। अगर हमसे पूछते कि कुल कितने प्रतिशत पास हुए तो 83% हुए, है ना। अगर हमसे पूछा है क्या कितने प्रतिशत फेल हुए, तो 100 में से इसको घटा देंगे 83 को, तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 100 माइनस 83, तो आ जाएगा कितना 17%। 17% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको एक और तरीका है जिससे कि हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते थे हम, जैसे 65% और किसको 48% को, दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाता है ये 8 5 13 का 3 हासिल कितना आ जाता 1, और ये हो जाता कितना 7 7 4 कितना हो जाता 11। अब इसमें से क्या घटा देते हैं हम 30%, ये जो दोनों वाले ये घटा देते हैं यहाँ से, तो कितना बचता है ये बच जाता है यहाँ पे 83। तो ये पास वाले आ जाते हैं क्योंकि सब पास पास वाले दिए थे। अब फेल वाले पूछे तो इसको 100 में से घटा देते हैं हम, तो 100 में से घटा देते तो वही आ जाता कितना 17% फेल हुए। ये डायरेक्ट तरीका होगा करने का, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए। और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं। और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। और 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं। और 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं। 10% छात्र दोनों में फेल हुए हो, तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए हैं। 10% छात्र दोनों में फेल हुए हो, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए हैं। पहले आप इसको सोल्व करें, उसके बाद इसका आंसर चेक करें। देखो, अगर वही वेन आरेख से करें इसको हम, तो कैसे करेंगे, हमें दे दिया है दोनों में कितने परसेंट 10% पास छात्र फेल हुए। ये फेल वाले हैं, ध्यान रखना, दोनों में फेल हुए हैं कितने 10%। अगर हम बात करें किसकी, गणित की, तो अब गणित ये जो दिए हैं 35%, ये गणित में है, मतलब ये पूरे वाले आ जाएंगे, दोनों वाले भी और वो वाले भी। तो इसमें से 35 में से 10 घटाएंगे तो ये कितने बचेंगे 25%। वैसे ही जो 25% अंग्रेजी में दे रखे हैं वो भी ये टोटल है इंग्लिश वाले। तो 25 में से 10 घटा देंगे जो दोनों में है, तो कितने बचेंगे 15। अब अगर हम टोटल देखें, इनको सबको काउंट करें, तो कुल कितने फेल हो गए, ये सब फेल होने वाले दिए हैं। और 25 10 कितने 35, 35 और 15 कितने हो जाएंगे 50, मतलब 50% फेल हो गए। टोटल कितना होता है अपने आप में 100%। 100 में से कितना माइनस कर देंगे हम, 50% माइनस कर देंगे ये, तो कितना बचेगा 50। तो 50% ऐसे आ गए हैं कि जो सभी में पास हुए हैं, तो 50 पास होने वाला है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 50%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। क्वेश्चन है, एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है। एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है। 30% परिवार के पास 30% परिवार के पास
एक भैंस है, 15% परिवारों के पास 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस है, एक गाय और एक भैंस है। गांव में कुल 96 परिवार हैं। गांव में कुल 96 मतलब 96 परिवार हैं। गांव में कुल 96 परिवार है। कितने परिवार के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? कितने परिवार के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? अब इसको पहले आप सोल्व करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। ये गाय वाले हो जाएंगे और ये भैंस वाले, जिनके पास भैंस है परिवार के पास, और ये दोनों वाले। तो देखो, दोनों वाले कितने दिए थे? 15%। जिनके पास एक गाय है और एक भैंस है। अब ऐसे एक गांव में 60% परिवार के पास क्या है? एक गाय है। तो गाय वाले 60% है ना? तो अब इसमें ये 15% में 60 भी आ गया है, तो 15 60 में से 15 हटा देंगे, कितना बचेगा? 45%। इसके बाद अगर इसकी बात करें हम, जिसके पास एक भैंस है वो कितने? 30%। उसमें ये भी आ गए हैं 15, तो वो हटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 15%। इन सबको अगर प्लस कर ले हम तो कितना आ गया? 45 और 15, मतलब ये सब वो आ जाएंगे जिनके पास कम से कम एक गाय या भैंस होगी सही। किसी किसी के पास, जैसे 15% के पास दोनों है, तो कितने? 45 15 हो गए 60, 60 और 15 कितने हो गए? 75। मतलब 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक गाय है या एक भैंस है या फिर दोनों है, ऐसे हो गए। तो अब टोटल अपने आप में कितना होता है? 100%। 100, अब ये 75% ऐसे लोग हो गए जिनके पास कम से कम एक न एक तो है। तो बचे कितने? 25%। 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, अब ना गाय है उनके पास ना भैंस है। तो अब उनकी संख्या कैसे निकालें? हमारे पास टोटल परिवार कितने हैं? 96 परिवार है। 96 का हम क्या निकाल दें? 25%। तो उनकी संख्या आ जाएगी कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। तो इसका 25% निकालेंगे हम। ये प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे? 100। ये कट जाएगा 25 चुक 100, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूना 8 और एक बच गया 4 चुक 16। कितना हो जाएंगे? 4 दूना 8, एक बचा यहाँ पे 4 चुक 16। तो कितना आ जाएंगे? 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है और ना ही भैंस है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने ये 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। कंप्लीट आपको वीडियो देखना है और इस चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके पास हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन भी आ जाए। बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि जैसे वीडियो डले और नोटिफिकेशन आ जाए। जितने भी वीडियो इस चैनल पर डले, अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियो आपके पास ओपन हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और क्या करना है? शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके, है ना? और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। कमेंट्स भी करना है अगर आप चाहते हैं कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है। जो भी चैप्टर आपका वीक है और इसमें आप चाहते हैं कि हम और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करें, जैसे कि आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन, या फिर जो भी बुक चल रही है, या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी के, एमपी पुलिस के, जिस भी एग्जाम के आप चाहते हो कि सर उनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो इस पे आगे हम सीरीज में वो क्वेश्चन भी इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट से जरूर करना है। ठीक है, वीडियो को अंत तक